पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसंत महर्याद वंदे भवं भवानी दैतं नमामि। हे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव हे देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जलेन शीतलहि गणं मन्त्रस्वाञ्जलिः हरिः ओम् जगनेन जगमय चन्द्रदेवस्तान् धर्माणि धर्मन्नासन्नादिभनाकं मेहमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः चन्द्रदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्
श्रीवन्तिकां कुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। साङ्गा सपरिवार मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। और आज आप हम सभी कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर भगवान की कथा के मध्य बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे आज। और बड़ी सुंदर भगवान की माखन चोर लीला, मटकी फोर लीला का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद भगवान के 56 भोग गिरिराज पूजन श्री गोवर्धन नाथ का भी आप सभी को पूजन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आज भी हमारे ब्रज में साक्षात श्री गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ विराजमान है। तो कहा जाता है श्री गिरिवर सबसे बड़ो, या से बड़ो न कोई, और या जो या की पूजा करे बाकी छोरे ही छोरा हो। जो श्री गिरिराज धरण से अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहे, आज सभी को गिरिराज जी का पूजन करने का भी अवसर मिलेगा। मटकी फोड़ लीला का भी दर्शन करेंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है, बड़ी शांति पूर्वक सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए, पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम को गाते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, 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 राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, हे राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग में। हो सभी भाव से ताली सेवा करते हो। श्री बांके बिहारी लाल की राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, 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 और पवन सुत बजरंग ने, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम
रंगाऊं मैं नीली पीली, नाही रंगाऊं मैं नीली पीली, नाही रंगाऊं मैं नीली पीली, नाही रंगाऊं मैं लाल रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो रामलला सरकार की राधा रमण लाल की राम रंग नरसी कबीरा ने रंग लई, 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 गौरव ने रंग लई महामंत्र से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, हे राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, हे मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की
पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। विगत 4 दिनों से हम सभी भगवान की पावन मंगलमय कथाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है। कल बड़े ही धूमधाम से प्रभु का प्राकट उत्सव हम आप सभी ने मनाया। भगवान ने मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और लीला करने के लिए प्रभु वसुदेव जी के साथ गोकुल में आ गए। जब भगवान का अवतार हुआ तब वसुदेव जी के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। प्रभु प्रकट हुए, वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहाँ से गोकुल ले जाइए। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा तो शिरोधार है, लेकिन मैं बंधन में हूं, मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं आप तक आ नहीं सकता। भगवान ने कहा आप प्रयास तो करो मेरी ओर आने का। और जैसे ही वसुदेव जी ने अपने पैरों को भगवान की ओर बढ़ाया, अपने कदमों को जैसे ही प्रभु की ओर बढ़ाया, उसी क्षण जितनी भी वसुदेव जी के हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी वो सारी बेड़ियां टूट गई, सारे ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और अपने मस्तक पर प्रभु को विराजित करके गोकुल की ओर वसुदेव जी चले। जिस प्रकार वसुदेव जी के मन में भाव था कि मेरे हाथ पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं प्रभु के निकट नहीं आ सकता, इसी भाव को लेकर हम आप सभी भी जीवन पर्यंत बिता देते हैं कि हम तो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संसार की माया में फंसे हैं, हम कहाँ भगवान का भजन कर सकते हैं, हम कहाँ भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसी सोच को मन में धारण करके पूरा जीवन हम बिता देते हैं, लेकिन कभी हम भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करते। जब हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करें, भगवान की ओर जाने का जब हम प्रयास करें, तो इस संसार के जितने बंधन हैं, ये जितनी भी माया के बंधन हैं, ये सब अपने आप छूट जाएं। लेकिन हम प्रभु की ओर जाते ही नहीं हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, तू जो आवे एक पग में आऊं पग 4, तू एक पग तो मेरी ओर बढ़ा, एक कदम तो मेरी ओर बढ़ा, मैं तेरी ओर 4 कदम बढ़ाऊंगा। पर हम भगवान की ओर जाने का प्रयास नहीं करते। आज जब वसुदेव जी भगवान की ओर गए तो जितने बंधन वसुदेव जी के हाथ पैरों में पड़े हुए थे वो सारे बंधन टूट गए। और भगवान को लेकर जब जाने लगे तो बीच में यमुना मैया पड़ी। तो यमुना मैया ने विचार किया कि क्यों ना प्रभु जा रहे हैं तो प्रथम बार प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। तो जैसे वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया, यमुना के जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। यमुना जी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वसुदेव जी के कंठ तक आ पहुंची। जब कंठ तक यमुना मैया का जल आ गया तो ठाकुर जी को लगा कि देखो यमुना मानेगी नहीं, यदि मैंने अपने चरणों को स्पर्श नहीं कराया तो यमुना तो और बढ़ती जाएगी, पर ये मानेगी नहीं। तो भगवान ने टोकरी में से अपने चरणों को जैसे ही नीचे किया
और यमुना मैया ने जैसे ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया, पुनः से यमुना मैया घुटबन हो गई। नंद भवन में पहुंचे वसुदेव जी, जहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। लाला को वहीं छोड़ दिया और उस कन्या को लेके मथुरा आ गए। जब मथुरा में आके कंस को पता लगा कि देवकी की अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो आज कंस अक्षौणी सेना लेकर बंदी गृह की ओर दौड़ा और जैसे बंदी गृह की ओर गया, देखा कि अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है। पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, और फिर सोचने लगा कि ना, ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बन के आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया। शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और जैसे उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटी, आकाश मार्ग की ओर गई और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। और कंस से बोली, अरे कंस, तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कह के वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये नहीं बताया कि अवतार कहां पे लिया है, 84 कोस ब्रज कहा। अब कंस को तो बड़ी चिंता हो रही है कि मैं अपने शत्रु को कहां ढूंढूं, लेकिन ब्रज मंडल में आनंद हो रहा है। नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। आज सुनंदा ने देखी कि बड़ी देर है गई, भाभी अभी तक जागी न, क्यों ना मैं जाकर देखूं कहाँ बात है, अभी तक भाभी जागी क्यों न है। और जब सुनंदा नंद भवन में गई, मैया यशोदा के कक्ष में गई, तो क्या देखा, योग निद्रा में मैया यशोदा तो सो रही हैं, लेकिन बगल में ही एक झीनी सी चादरिया ओढ़े एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। अब जैसे उस चादरिया को उठाया, ठाकुर जी के दर्शन किए, प्रसन्न हो गई सुनंदा और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा की ओर भागी। भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जैसी भागी तो यहाँ तो नंद बाबा की माला चल रही थी। नंद बाबा की माला कौन सी चल रही थी महाराज? बोले अभी तो भयो ही नहीं, आगे की पतो ही नहीं। नंद बाबा मंत्र जाप तो गुरु मंत्र का ही कर रहे थे, लेकिन 80 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति होने वाली है, तो अब नंद बाबा का मन मंत्र जाप में नहीं लग रहा है। माला पे तो मंत्र ही फेर रहे थे, लेकिन मुख से निकल रहा है अभी तो भयो ही नहीं, आगे की पतो ही नहीं। अब जैसी सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बधाई हो, बधाई हो। तुरंत उठकर खड़े हो गए। अरे कहाँ भयो है, जल्दी बता कहाँ भयो है। सुनंदा बोली ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी। तो नंद बाबा बोले फिर कैसे बताएगी? पहले मोकू भाभी को 9 लखा हार चाहिए, बाकी बात बताऊंगी कि कहाँ भयो है। आनंद बाबा ने तो तिजोरी की चाबी ली, सुनंदा के हाथ में रख दी, जो चाहिए सो ले ले, पर अब तो बता दे कहाँ भयो है। सुनंदा बोली बाबा नंद रानी के घर लाला भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैली कि 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में एक लाला ने जन्म लियो है। दूर दूर से सारी ब्रजवासी मैया यशोदा को, नंद बाबा को बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। आज अन्न धन सोना चांदी मैया यशोदा नंद बाबा सबको बधाई में लुटा रहे हैं। जो कुछ मांगता मैया यशोदा से, नंद बाबा से,
10 गुना करके नंद बाबा उसको देते, प्रदान करते। इतना दान पुण्य नंद बाबा कर रहे हैं, सब ब्रजवासी आ रहे हैं, बधाइयां देते हैं, लाला के दर्शन करते हैं। और आज जब लाला के दर्शन करते हैं तो बस जो भी ठाकुर जी को देखता तो ठाकुर जी को देखता ही रह जाता। आज इतना सुंदर रूप बनाया है ठाकुर जी ने कि जो भी देख रहा है बस उनको देखकर ही मोहित हो जाता। ऐसा प्रभु का रूप है। सारी सखियां, सारे ग्वाल बाल प्रभु को देख देख के प्रभु की नजर उतार रहे हैं, मैया को बधाई दे रहे हैं। ठाकुर जी का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा बना रखा है आज ठाकुर जी ने। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों बाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बाल कृष्ण भगवान की हरि बोल। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। 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 सखियां पगली होती जब जब ओठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वालवार। है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वालवार। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा।
घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। ए सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तिजोरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जय हो बाल कृष्ण भगवान की। बांके बिहारी लाल की। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहुकुहुगाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहुकुआए। हाथ में कंगना पहने गल में जंती माला। हाथ में कंगना पहने गल में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तिजोरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। हे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। 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 जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। आज जो भी ठाकुर जी को देखता है, जो भी प्रभु के बाल स्वरूप को देखता है, बस देखता ही रह जाता है। इतना सुंदर आज प्रभु ने रूप बनाया है। सारे ब्रजवासी दूर दूर से आ रहे हैं लाला के दर्शन करने के लिए।
मैया यशोदा को बधाई देने के लिए समस्त ब्रजवासी आ रहे हैं। ब्रज मंडल में तो बड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन मथुरा में कंस को बड़ी चिंता हो रही है। आज कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया, और सबके मध्य आज कंस कहने लगे कि जो मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा और मेरे शत्रु को ढूंढ कर लेकर आएगा, वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान करूंगा। सभी से कंस ने कहा। उसी सभा में पूतना बैठी हुई थी। पूतना खड़ी हो गई, बोली महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए, और आप तो ढूंढने की बात कर रहे हैं, मैं तो सीधा मार कर आऊंगी। इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। तो उसी के साथ साथ में आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस ने कहा कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कौन तुम्हें अपने घर में आने देगा? तुम्हारा रूप इतना विराट है, कोई तुम्हें अपने घर में ही नहीं आने देगा, तो तुम कैसे सभी बच्चों को मारोगी? पूतना बोली महाराज ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, या रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बनाया है आज पूतना ने कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो, ऐसा रूप बना लिया। जो भी आज उस पूतना के रूप को देख रहा है, पूतना के रूप को देखकर सब मोहित हो जाते, इतना सुंदर रूप बनाया। सबसे पहले पूतना गोकुल में ही पहुंची। जब गोकुल में पहुंची तो यहाँ तो ठाकुर जी की उत्सव की धूम मची हुई थी, आनंद हो रहा था। आज जितने भी ब्रजवासी पूतना के इस रूप को देख रहे हैं, जो भी पूतना को देखते तो बस देखकर ही पूतना के रूप पर मोहित हो जाते। ऐसा रूप बनाया है पूतना ने। सीधी नंद भवन की ओर पूतना जाने लगी, और जब नंद भवन की ओर पूतना जाने लगी तो आज पूतना के उस रूप को देखकर सब मोहित हो रहे हैं। नंद भवन में पूतना पहुंची, मैया यशोदा को आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया घर से बाहर आई। पूतना कहने लगी, अरे बहन वो को पहचानी, मैं तेरे पीहर से आई हूँ। मैया यशोदा पहचानी नहीं थी, लेकिन मैया को लगा यदि मैंने मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो इसको बुरा ना लग जाए। तो मैया यशोदा ने वैसे ही कह दिया कि हाँ बहन पहचान लियो। यहाँ पर देखो एक बात बड़ी विशेष है, ध्यान देने योग्य है। अभी तक जिसने भी इस पूतना के रूप को देखा था, सभी पूतना के रूप को देखकर मोहित हो गए, लेकिन मैया यशोदा ने नैन भर के भी पूतना के रूप को नहीं देखा कि कौन है, कैसी है, कहां से आई है। नेत्र भर कर भी नहीं देखा। क्यों? पूतना ने रूप किसका बनाया है? पूतना सुंदर है नहीं, माया का रूप बनाया है। माया से सुंदर बन के आई है। और मैया यशोदा की नेत्रों में छवि किसकी बसी है? मायापति की छवि बसी है। मैया यशोदा ने लाला के दर्शन किए हैं, ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, इसलिए पूतना के रूप पर मैया यशोदा मोहित नहीं हुई। इसका अर्थ क्या है कि यदि हमारे नेत्रों में ठाकुर जी बस जाएं, हमारी नजरों में ठाकुर जी बस जाएं, तो फिर ये दुनिया की माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यदि हमारे नेत्रों में ठाकुर जी बसे हो,
क्योंकि कहते हैं ना, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में, जिनके नेत्रों में ठाकुर जी समा जाएं, फिर ये दुनिया की माया उसको अपनी ओर नहीं खींच सकती, उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। जिसके नेत्रों में ठाकुर जी समाये हो। आज मैया यशोदा के नेत्रों में तो ठाकुर जी की छवि बसी है, मैया के नेत्रों में श्याम सुंदर की छवि बसी है। तो मैया ने तो पूतना को नैन भर कर भी नहीं देखा, नेत्र भर कर भी नहीं देखा। अब मैया यशोदा तो भोरी भारी है, पूतना बड़ी चालाक है, मैया को अपनी बातों में फंसाने लगी। मैया से बोली, अरे यशोदा तुम जानती हो मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तन पान करा दूं तो बाको बालक तो अमर है जावे। मैया बोली साची कह रही है? पूतना बोली हाँ बहन मोको वरदान मिलो है। मैया यशोदा बोली फिर तो अच्छो कियो जो तू आ गई, जब आई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तन पान कराए दे। पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए। मैया बोली देख मेरो लाला पलने में सो रहे है, तू जाके अपनो स्तनपान कराए दे। जैसे ही पूतना पलने की ओर जाने लगी, पलने में ठाकुर जी सो रहे थे। ठाकुर जी ने दूर से देखा कि पूतना आ रही है, और दूर से देखते ही आज प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए, क्योंकि कोई संत कहता है कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, प्रभु विचार कर रहे हैं कि जब मैं राम अवतार धारण करके आया था तो सबसे पहले ताड़का मेरे निकट आई थी, तो मुझे ताड़का का वध करना पड़ा, ताड़का को मारना पड़ा। और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आई है, तब पूतना को मारना पड़ेगा, पूतना का वध करना पड़ेगा। तो क्यों ना मंगलाचरण कर लिया जाए, श्री गणेशाय नमः कर लिया जाए। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए कि प्रभु नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे। महादेव से कह रहे थे कि हे देवादिदेव, मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाए को आयो हूं, और ये पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई है मुझको मारवे को, और विष पीने की आदत तो आपको है, तो आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर को याद कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे, प्रभु के नेत्र कैसे हैं कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो
सोही है गयो पार। भगवान के नैन कैसे हैं? भगवान के नैन है कटीले, मोहन नैना आपके नौका के आकार। नाव कैसी होती है? नाव होती है कटीली। और भगवान के नैन कैसे हैं? कटीले। भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। जिसने भगवान के प्रेम भरे नेत्रों में देख लिया वो फिर भव सागर से पार हो जाता है। तो भगवान को लग रहा है कि ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इस पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया, मेरी नजरों में देख लिया, तो फिर ये पूतना मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ठाकुर जी के पास जितना भी जो भी जादू टोना है महाराज, इनकी नेत्रों में ही है, इनकी नजरों में ही है जितना भी जादू टोना है। हमारे ठाकुर जी के पास 3 मोहिनी है और तीनों मोहिनी बड़ी खतरनाक है। पहली मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी। जब प्रभु बांसुरी बजाया करते थे तो उस बांसुरी का इतना तेज था, उस बांसुरी को सुनकर यमुना की लहरें थम जाया करती थी और गोवर्धन के पत्थर धार बनकर बहने लगते थे। ऐसा उस बांसुरी का प्रभाव था, बांसुरी का तेज था। बड़े बड़े साधु संत भगवान की बांसुरी सुन ले तो समाधि टूट जाती थी, ऐसी प्रभु की बांसुरी बजती थी। तो पहली मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी और दूसरी मोहिनी है ठाकुर जी की मुस्कान। कहते हैं किसी को देखकर प्रभु हल्का सा मुस्कुरा दे। कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। ये किसी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दें, इनका तो मुस्कुराना हो जाता है, वो तो अपनी सुध-बुध भूल जाता है, सब कुछ उसका छूट जाता है, फिर वो दुनिया के काम का थोड़ी ना रहता है, फिर तो इनके पीछे भागता डोलता है। ऐसी इनकी मुस्कान में जादू है। तो दूसरी मोहिनी है ठाकुर जी की मुस्कान और तीसरी मोहिनी है ठाकुर जी की जो सबसे खतरनाक है, वो ठाकुर जी की 2 बड़े बड़े नैन। भैया नैनों का तो कुछ कहो ही मत। जिन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, हमारे वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है, हर एक मिनट पर। वो पर्दा जानते हो क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई बिहारी जी से नैन ना मिला सके। जो बिहारी जी से नैन मिला ले तो ये तो प्रेम के भूखे संग में चल देते हैं। ऐसा प्रेम है भक्तों के प्रति ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी की नैनों में भैया बड़ा जादू है, ठाकुर जी के नेत्रों में जादू है। जो इनके नेत्रों में देखे फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता, फिर तो वो इनकी भक्ति में, इनके प्रेम में ही पागल बना डोलता रहता है। अच्छा, पहले बिहारी जी के मंदिर में पर्दा नहीं लगता था, ये हर एक मिनट पर पर्दा नहीं लगता था। फिर पर्दा लगना कब से चालू हुआ? हमारे ब्रजमंडल में एक गोपी रहा करती थी जो बिहारी जी से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा अनुराग करती थी। अब उस गोपी का विवाह वृंदावन के निकट किसी गांव में पक्का हुआ था। अब एक दिन क्या हुआ, वो सत्संग में गई, कथा में गई भगवान की, और कथा में उसने सुना कि ठाकुर जी के साथ कोई संबंध बना लिया जाए, कोई रिश्ता बना लिया जाए तो संबंध की भक्ति बड़ी श्रेष्ठ भक्ति होती है। संबंध की भक्ति से भगवान जल्दी रीझ जाते हैं। तो इसका तो विवाह पक्का हो गया था, लेकिन कभी इसने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे। ये सोचने लगी मैं बिहारी जी से कौन सा संबंध बनाऊं, कौन सा रिश्ता बनाऊं। इस गोपी ने क्या किया,
बिहारी जी से अपने देवर का रिश्ता बना लिया, बिहारी जी को अपना देवर मानने लगे। अब क्या हुआ, विवाह हुआ, विवाह होकर ससुराल गई। अब ससुराल से अपने पति के साथ लौटकर पीहर आ रही थी। तो जब पीहर आ रही थी तो रास्ते में वृंदावन पड़ा। जब रास्ते में वृंदावन पड़ा तो उसका जो पति है वो कहने लगा कि हम वृंदावन होकर जा रहे हैं, तो क्यों ना बिहारी जी के दर्शन करते हुए चलते हैं। ये गोपी तो सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेंगे। आज तक कभी बिहारी जी को नहीं देखा था, बस उनकी लीलाएं सुन सुनकर उनसे प्रेम करती थी, कभी देखा नहीं था। इसने कहा ठीक है। इसका पति बोला तुम ऐसा करो, थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे बैठो, मैं अभी यमुना में स्नान करके आ जाऊं, फिर उसके बाद दर्शन के लिए चलेंगे। इसने कहा ठीक है। अभी गोपी वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसका पति यमुना में स्नान करने के लिए गया। जब स्नान करने के लिए गया तो ये एक छोटा सा बालक आया और आकर इससे कहने लगा भाभी कैसी हो। अब ये सोचने लगी यहाँ दूर दूर तक मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, भाभी वाला देवर कौन आ गया। अपने पति को आवाज लगाई अजी सुनते हो, और जैसे पति को आवाज लगाई पति आया, बालक भाग गया। इसने बताया कि एक बालक आया था, मुझसे कह रहा भाभी कैसी हो। इसके पति ने कहा चिंता ना करो, कोई ब्रजवासी बालक होगा, वैसे ही हंसी मजाक कर रहा होगा। दोबारा स्नान करने के लिए चला गया। अब दोबारा फिर वो बालक आ गया। वो फिर बोला अरे भाभी बता तो दो, सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है। इसने फिर अपने पति को आवाज लगा दी। अब जैसे पति को आवाज लगाई बालक भाग गया। पति ने स्नान कर लिया था, स्नान करके आ गया। अब दोनों पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में बड़े आनंद से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही दोनों बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और जैसे इस गोपी ने बिहारी जी को देखा, बिहारी जी के ऊपर जैसे ही इसकी नजर पड़ी और जैसे बिहारी जी से नैन मिलाए, आंखों से अश्रुपात बहने लगे। अपने पति से बोली अरे ये तो वही बालक है जो मेरे पास में आया था, मुझसे पूछ रहा था कि भाभी आप कैसी हो, तो वही बालक बैठा है। इसका पति कहने लगा पागल हो गई है, ये बिहारी जी है, सब पागल समझेंगे तुझे, तू बिहारी जी को बालक कह रही है। ये कह रही मैं सच कह रही हूँ, ये वही बालक है जो मेरे पास में आया था। जबरदस्ती इसका पति इसको मंदिर से जैसे बाहर ले जाने लगा तो क्या हुआ, बिहारी जी भी पीछे पीछे संग में जाने लगे। इसके बिहारी जी का जो श्री विग्रह है वो चलकर संग में जाने लगा। अब जैसे ही संग में जाने लगा, इसकी हृदय में इतनी तड़प बढ़ी, इतना ब्रह बड़ा भगवान के प्रति कि बिहारी जी की चौखट पर ही इसने अपने प्राण त्याग दिए, प्राणांत कर दिया। जैसे बिहारी जी की चौखट पर इसने अपने प्राणांत कर दिए, बिहारी जी को ले जाकर दोबारा मंदिर में बिठाया गया, मंदिर में विराजित किया गया। उस दिन से लेकर आज तक नित्य प्रति बिहारी जी के मंदिर में एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे बिहारी जी तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। तो डर लगता है कि कोई ऐसा भक्त प्रेमी ना आ जाए जो इनसे नजरें मिला ले, और ये तो प्रेम के भूखे हैं, तो जो नजरें मिला लेता है तो संग में चल देते हैं। तो इसलिए हर एक एक मिनट पर बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है कि कोई बिहारी जी से नैन ना मिला सके। ठाकुर जी की नैन है ही ऐसे, जो देखे सो पागल हो जाए, जो देखे सो घायल हो जाए। इनके पास जितनी भी जो भी जादूगरी है इनके नैनों में ही है। तभी हमारे ब्रज में रसिक गाया करते हैं, संत कहा करते हैं कि बिहारी जी के नैनों से भैया बच कर रहना। बिहारी जी के नैन है कैसे? बोलिए बांके बिहारी लाल की, शिव वृंदावन धाम की जय। हो बांके बिहारी कजरा रे तरन
ओए 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 नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे न, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की काजल की कोरे, काजल की कोरे, तेरा जगर मरोरे, रंग रस में बोरे, रंग रस में बोरे। हाय मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की हरि आंखों का काजल, आंखों का काजल, तेरा जिगर है घायल, तेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। ओ करडारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे न, होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, अधरों की मुश्कन, अधरों की मुश्कन, रीवा की हिम्मत कन, रीवा की हिम्मत कन। हाय बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी। आए मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओए ना अरे ना लग जाए, ओए ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ, हे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बिहारी जी के नैन ऐसे हैं जो बिहारी जी के नेत्रों में देखे सुध बुध भूल जाता है, क्योंकि भगवान की नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। आज प्रभु को लग रहा है कि ये पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन यदि पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये पूतना मुझसे प्रेम करने लगेगी। यदि इसने मेरी नजरों में देख लिया, नेत्रों में देख लिया, तो आज इसीलिए भगवान ने दूर से ही पूतना को देखा और दूर से ही देखकर प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना पलने के पास आई, ठाकुर जी को गोदी में लिया और गोदी में लेकर दुग्धपान कराने लगी। जब दुग्धपान कराने लगी तो पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया जो विष लगा कर आई थी स्तनों में। फिर भगवान धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे तो पूतना आकाश मार्ग में उड़ी, विराट रूप धारण कर लिया और जाकर धड़ाम से कंस की बगीचे में गिर पड़ी। जब पूतना गिरी तो सभी अपने अपने घर के अंदर को भागे। मैया यशोदा घर के अंदर भागी तो देखा आज पलना खाली पड़ा है, पलने में ठाकुर जी नहीं है। तो फिर सभी ब्रजवासी उसी ओर भागे जिस ओर से पूतना के गिरने की आवाज आई थी। देखा विशाल राक्षसी पड़ी है, उस राक्षसी के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने पूतना के पेट से ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगा लिया। गौशाला में जाकर गाय की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारने लगी मैया। और यहाँ नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवाए और पूतना की देह के कई हिस्से करवा के पूतना को देहाग्नि दी। जब देहाग्नि दी तो पूतना की देह से सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करने लगे कि गुरुदेव, ये पूतना तो एक राक्षसी थी, ना खान पान अच्छा, ना विचार अच्छे, ना व्यवहार अच्छा, फिर इस पूतना के मरने के बाद इसकी देह से सुगंध क्यों आ रही थी? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये पूतना
पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी, और जब भगवान वामन देव राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए, इस रत्नमाला ने भगवान को देखा तो बड़ा सुंदर प्रभु का रूप था। भगवान के उस रूप को देखकर ये रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा बालक होता, ऐसा मेरा पुत्र होता, तो मैं अपने पुत्र को दुग्ध पान कराती। अब मन की जानने वाले तो प्रभु है, सबके मन की जानते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। फिर जब वामन भगवान ने 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया, जब 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया, तो यही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी शिक्षा को भी पूरा करूंगा। तो आज वही रत्नमाला यहाँ पर पूतना बनकर आई, और जब पूतना बनकर आई तो पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया, और आज जब पूतना का देहांत हुआ तो भगवान ने कहा कि जो मेरी माता यशोदा की सिंहासन खाली पड़ी है, आज इस पूतना को जाकर मेरी माता यशोदा की सिंहासन पर बिठा दो। भगवान कितने करुणा निधान है, कितने दया करने वाले हैं। जो पूतना मारने के लिए आई थी प्रभु को, और आज भगवान ने उसी पूतना को अपनी माता की गति प्रदान करा दी। इतने करुणा सिंधु हैं। आज यहाँ पर भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि प्रभु का अवतार हो चुका है, तो क्यों ना मैं जाकर प्रभु के दर्शन कर आऊं। तो आज भगवान शंकर ने एक जोगी का रूप बनाया, और जोगी का रूप बनाकर गोकुल में आ गए। मैया यशोदा के द्वार पे जाके भगवान शंकर आवाज लगाते हैं, अलाप निरंजन। और जैसी आवाज लगाई तो मैया यशोदा को लगा कि शायद कोई जोगी बाबा होगा, भिक्षा मांगने के लिए आया होगा। तो मैया यशोदा ने क्या किया, एक थाली में भिक्षा रखी और भिक्षा लेकर बाहर आ गई। लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, अरे मैया देख, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, और मोकू तेरी जी भिक्षा में जी सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए। तो मैया बोली, फिर काय को आए हो, कहा लेवे को आए हो। बाबा बोले, मैया मोकू एक बार बस अपने लाला के दर्शन कराए दे, एक बार अपने लाला को मुखमंडल दिखाए दे, लाला के दर्शन करके फिर मैं चलो जाऊंगा। अब तो महाराज मैया ने ऊपर से नीचे की ओर भगवान शंकर के पूरे रूप को देखा। मैया बोली, बाबा क्षमा करियो, तुम्हारे जब यह रूप को देख के मैं अधबूढ़ी डर रही हूँ, तो मेरो लाला तो छोटो सो है, डर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि अरे मैया, मेरे या रूप में ऐसो कहा है, जाकू देख के तुम्हारो लाला डर जाएगा। मैया बोली, बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे, अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा तुम्हारे गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं, तन पे जी भस्म रमा रखी है, इन सांपन को देख के मेरो लाला डर जाएगा, मेरो कन्हैया डर जाएगा।
भगवान शंकर मन ही मन विचार करने लगे, अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे जे एक छोटे से सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। अरे तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन बारे सापन पर सोएबे वारो है, या छोटे से सांप को देख के कहा डरेंगे। भगवान शंकर फिर बोले, अरे मैया बस एक बार दूर से दर्शन करा दियो, एक बार दूर से ही देखूंगा, एक झलक देख के मैं लौट के चलो जाऊंगा। मैं मैया बड़ी दूर से आया हूँ और जय आशा लेके आया हूँ कि एक बार तेरे लाला के दर्शन करने हैं, तो बस एक बार दर्शन कराए दे फिर मैं चलो जाऊंगा। मैया बोली, बाबा आप भले ही कितने दूर से आए हो, जो भी आपको चाहिए सो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी। मैया कहने लगी, बाबा हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए। दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा आप हीरे मोती सोना चांदी जो भी मांगोगे मैं एक बार भी मना नहीं करूंगी, जितना मांगोगे उतना प्रदान कर दूंगी। लेकिन बाबा क्षमा करियो, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। जब मैया ने मना कर दी कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, अब तो भगवान शंकर उदास हो गए। उदास होकर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैया तो मान नहीं रही है, मैया तो दर्शन नहीं करा रही, अब आप ही जानो, आप ही देख लो, कोई ऐसी लीला करो जाते मैया आपके दर्शन करा देवे। अब विचार करो, ठाकुर जी 8 दिन के हैं, एक 8 दिन को बालक कौन सी लीला कर सके। अब जैसे भगवान शंकर ने निवेदन किया कि प्रभु कोई ना कोई तो लीला करो, उदास होकर यहाँ भगवान शंकर जाने लगे। यहाँ ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। लीला कौन सी कर रहे हैं, जैसे भगवान शंकर गए, हो उदास शिव भोले शंभू अपने कदम बढ़ाए। जैसे भगवान शंकर जाने लगे और भगवान शंकर को जाते देख यहाँ ठाकुर जी ने लीला चालू कर दी। लीला कौन सी करी कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। जैसे ही भगवान शंकर जाने लगे यहाँ ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया यशोदा आई और आके ठाकुर जी को मना रही है, चुप करा रही है। अब जैसे ही मैया ठाकुर जी को चुप करावे, जितनों मैया शांत करावे, ठाकुर जी उतनी तेज तेज से रोए जा रहे हैं और ज्यादा रोए जा रहे हैं। अब तो देखो कि ठाकुर जी को रोबो तो बंद नाए है, रो ठाकुर जी और जोर जोर से रोए जा रहे हैं। एक गोपी आई, मैया से बोली, अरे यशोदा तेरो लाला तो ऐसो कबू रोबे ही ना, मोकू लगे तेरे लाला के ऊपर काई ने जादू तो ना कर दियो। मैया बोली, अरे सखी तूने सांची कही, कछु देर पहले एक बाबा आयो, मोते बोलो यशोदा अपने लाला के दर्शन कराए दे, पर मैंने अपने लाला के दर्शन ना कराए तो मोकू लगे बाबा कछु तो ना कर गयो है। गोपिन को बुलाया और गोपिन ने कही, अरे जल्दी जा, बाबा अभी ज्यादा दूर ना पहुंचो होगो, अब बाबा को लौटा के ला। अब सखियां जैसी दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शंकर तो इंतजार में बैठी थी कि कब बुलावा आ जाए और कब हम जावे। आज बाल लीलाएं प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं। आज मैया यशोदा भोर की बेला में जाग के माखन निकाल रही थी।
अब मैया यशोदा जैसी माखन निकाल रही थी तो ठाकुर जी घुटबन चल के आए और मटकी को पकड़ के खड़े है गए। जैसी मटकी को पकड़ के खड़े है गए, बोले मैया मोकू माखन दे दे। मैया बोली लाला देख अबई ताजो माखन तो निकरोना है, यदि तोको ज्यादा भूख लगी है तो ऐसो कर रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को जाके तू खाए ले। ठाकुर जी बोले ना मैया, मैया तू कहो करती जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। तो मैया तू कहा चाहे कि मेरी बुद्धि मोटी है जाए, ना मैया मोको अबई माखन चाहिए और या मटकी महती चाहिए। जिद पकड़ के बैठ गई। अब मैया समझ गई कि लाला को भूख तो है ना, भूख ना है जो वैसे नखरे दिखाए गए। मैया बोली लाला देख माखन आखन तो छोड़, तेरे ताई खिलौना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले दिखा मैया कौन सो खिलौना। मैया बोली लाला ऊपर देख चंदा मामा। अब तो जैसी चंदा मामा को देखो सो माखन आखन भूल गए। अब तो रोए भी लग गए, मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। मैया बोली लाला या चंदा ते दूर तई खेलो जावे, ये चंदा पास में ना आए। ठाकुर जी तो रोए जा रहे, ना मैया मोको चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब मैया सोच रही जी बड़ी परेशानी खड़ी कर ली। यदि माखन की बात थी तो नेक देर में माखन निकल आता, पर अब आपको चंदा काते लाए के दूं। ठाकुर जी जिद पकड़ के बैठ गए, मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। मैया ने कहा कि वो एक थाली में मैया जल भर के लाई, और जब मैया थाली में जल भर के लाई और आज वह जल में ठाकुर जी को चंदा की परछाई दिखाई रही। और जैसी चंदा की परछाई देखी ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लग गए, अरे भैया चंदा आए गयो चंदा आए गयो। अब थोड़ी देर उस चंदा के साथ में खेलते खेलते जैसे थाली में हाथ कियो जल गायब चंदा गायब, फिर रोवे लग गए, मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। मैया बोली मैंने कई चंदा ते दूर तई खेलो जावे, तू बार बार बाको हाथ में पकड़ रहे हो, चंदा भाग गयो अब ना आए। ठाकुर जी रोए जा रहे, ना मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। अब मैया बोली लाला देख तू चंदा आना छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज चंदा भूल गए, माखन भूल गए। मैया से बोले मैया तू साची कहे तू मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली लाला अब तक तो मैं तेरो कब को ब्याह कराए देती, लाला तेरी फिर जात सगाई, इतने तेरे सगाई बारे या गोकुल में आवे, लेकिन नंद भवन तक तो एक भी ना आ पाए, या गोकुल में आवे और गोकुल में आके सुन ले में कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, और सुनते ही माते लौट जाए फिर घर तक ना आवे। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मैं माखन की चोरी करूं पर मेरे बाबा को तो यहाँ ब्रजमंडल में बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी लाली मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली लाला एक बात बता, ब्याह तेरो होनो या तेरे बाबा को? छोरी वारे कहा पूछेंगे, यही तो पूछेंगे कि छोरा कहा काम करे। और छोरा को काम तो दूर दूर तक फैलो है कि माखन की चोरी करे, माखन को चुरावे। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं कल ही तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया तू कल की बात कर रही है, कल तक तो बड़ी देर रह जाएगी। मैया मैंने आज सो अबई सो माखन की चोरी छोड़ दी, अब तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छो लाला जे बता तो को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बहू बता रहे, मैया मेरी बहू कैसी होवे? ठाकुर जी बोले मैया गोरी गुण बारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन
बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी मैया को बता रहे, मैया मेरी बहू कैसी होवे? ठाकुर जी बोले, मैया मेरी बहू गोरी होवे। आयु कितनी है ठाकुर जी की? 2.5 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की। और मैया से कह रहे, मैया मेरी बहू गोरी होवे। मैया बोली, लाला एक बात बता, तू तो कारो है, जब तू कारो है तो बहू भी कारी मिलेगी, गोरी का तो मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले, ना मैया, देख मैया जब मेरी गोरी बहू होगी तो मैया या में तेरो बड़ो इनाम होगो। मैया बोली, बहू तो को मिलेगी, ब्याह तेरो होगो, मेरो नाम काते है जाएगो। ठाकुर जी बोले, मैया नाम तेरो ही होगो। अब मैया जब मेरी गोरी बहू होगी और मैं अपनी बहू के संग में या गोकुल में ते जब जाऊंगो तो जी ब्रज की गोपियां कहा कहेंगी, देख तो या नंद की छोरा को, खुद तो कारो कलूटो है, परिया की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है। सो मैया या में तेरो ही नाम होगो, या सो मैया मोको गोरी बहू चाहिए। और देख मैया मेरी बहू भोरी भारी होवे, ज्यादा तेज कंच ना होवे, ज्यादा नखरे बारी ना होवे। कबू मैं रूठ जाऊं तो मोको बड़े जल्दी सो मना लेवे, मैया ऐसी बहू होवे। मैया बोली, अच्छो और कैसी होवे? ठाकुर जी बोले, देख मैया बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए। बहू मेरी ऐसी होवे कि जब मैं गैया चरावे को जाऊं तो अपनी बहू को जेब में रख के ले जाऊं। अब ठाकुर जी से मैया बोली, लाला ऐसी बहू ना होवे, ऐसी तो गुड़िया होवे। ठाकुर जी बोले, नाय मैया, मैया तू जाने नाए, जब हम गैया चरावे को जावे सारे ग्वाल बाल दूर दूर है जाए और मैया हम अकेले पड़ जाए सो मन नाए लगे। और जब अपनी बहू को संग में लेके जाएंगे और मैया जब मन नाए लगेगो तो बापू निकाल के 2-4 बातें कर लेंगे, और जब काम आएगा तो दोबारा रख लेंगे, या सो नेक सी बहू चाहिए मैया। अब मैया मन मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी मुस्कुरा रही है। अब मैया बोली, देख मैंने तो बड़े सपने देख रखे हैं कि इतनी बड़ी मेरे लाला की बारात लेके जाऊंगी, बारात में हाथी घोड़ा वाहन सवारी सब लेके जाऊंगी। अब तो को आज ब्याह करना है तो आज इतनी बड़ी बारात की तैयारी काते करूंगी। ठाकुर जी बोले, देख मैया ज्यादा बड़ी बारात की जरूरत ना है, ज्यादा दिखावे की जरूरत ना है। ठाकुर जी बोले, देख मैया तू चलियो, बाबा चलेंगे, श्री रामा चलेगो, मनसुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, सुबल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोले, चोरे तूने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, तेने श्री रामा को नाम लियो, सुबल को नाम लियो, मनसुखा को नाम लियो, मधुमंगल को नाम लियो, तेने सबन को नाम लियो, पर जे बता तेने अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो, तेने बलराम जी को नाम नाए लियो। ठाकुर जी बोले, देख भैया मैं पहले ही बता दूं, मैं अपनी बारात में दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगो। मैया बोली, क्यों ना ले जाएगो? लोग कहा कहेंगे कि अरे लाला के दूल्हा के बड़े भैया ही बारात में ना आए, लोग कहा बोलेंगे। अब ठाकुर जी थोड़ा सो मैया के नजदीक आ गए और पास में बैठ गए और मैया को हाथ पकड़ के ठाकुर जी बोले, देख मैया, मैया तू तो जाने मैया हमने कारे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं। यदि दाऊ भैया मेरे संग बारात में गए और मैया यदि छोरी बारे को दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोरे ही रह जाऊंगा, फिर है गयो मेरो ब्याह और आगे तेरी बहू, या सु दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगा। और मैया ये कई परेशानी ना है, दूसरी परेशानी है। मैया बोली, दूसरी कौन सी परेशानी है?
ठाकुर जी बोले देख मैया दूसरी परेशानी है, मैया तू तो जाने कि मोको हवा ते कितनो डर लगे। अब जा टाइम मैया मेरे फेरे डल रहे हो और दाऊ भैया पीछे से आके चिल्ला दे मैं कन्हैया हवा, तो मैया मैं तो डर के कारण फेरे छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर तो खूब है गयो मेरो ब्याह और खूब तेरी बहू आ गई, या से मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब मैया बोली लाला देख साज को जब तेरे बाबा आएंगे तब तेरे ब्याह की मैं बात करूंगी तेरे बाबा के। अब मैया सो ठाकुर जी बोले मैया साज तक बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी मेरो ब्याह करा दे, साज तक तो देरी है जाएगी। अब मैया बोली लाला एक बात बता, तो कुछ सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए और आज ही चाहिए, अब ही चाहिए, मैं कांटे ढूंढ लाऊं। यदि तेरी नजर में कोई हो गए तो तू बता दे, तूने देख रखी हो तो तू ही बता दे। अब ठाकुर जी बोले अरे मैया देख परसों हमारी पौड़ी में वो बरसाने तो लाली खेलवे को आई, मैया तूने देखी। अब मैया समझ तो रही कि लाला कौन की बात कर रहे हैं, पर मैया जानबूझ के कह रही अच्छो मैं समझ गई तू विशाखा की बात कर रहे हो है। अरे नाय मैया बा मोटी ते को ब्याह करेगो, मैं बाकी बात नहीं कर रो मैया, एक और लाली आई। अब मैया बोली अच्छो मैं समझ गई, अब तो मैं पक्का समझ गई तू ललिता की बात कर रहे हो है। ठाकुर जी बोले नाय मैया बा ललिता की मैं बात ना कर रहा हूँ, बा भोंदनी ते को ब्याह करेगो। अरे मैया मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूँ मैया, एक और वो लाली आई जो मुझको दूर से इशारों करके बुलाई रही। मैया बोली कौन सी की बात कर रहे हो, तू नाम लेके ही बता दे कौन की बात कर रहे हो है। अब मैया अब समझ रही है, पर मैया सोच रही ठाकुर जी खुद बोले कि कौन की जे बात कर रहे हैं। अब जैसे ही मैया बोली कि मोको तो नहीं पता, तू नाम लेके समझा कौन की बात कर रहे हो है। ठाकुर जी बोले मैया याद कर परसों वो लाली आई मोको बुला रही। मैया बोली कौन? ठाकुर जी बोले मैया करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? मैया कह रही कौन बुलाए गई? ठाकुर जी कह रही मैया करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जय हो काली कृष्ण भगवान की। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बचाए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली
बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ताली जमा करते हो सभी। जो पन्हा मेरो घर नहीं जानो, 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 ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी को बिरवा बताए गई रे, तुलसी को बिरवा बताई गई रे, तुलसी को बिरवा बताए गई रे, तुलसी को बिरवा बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। अच्छा, कौन कौन ठाकुर जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं?
अभी हम आप सभी थोड़ी देर में ये जो मटकी टंगी देख रहे हैं ना, जैसे हमारे वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी लीला करते थे, अभी यहाँ पर भी हम सभी को ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का दर्शन करने को मिलेगा। तो कौन कौन ठाकुर जी को बुलाना चाहती है कि ठाकुर जी हमारे घर में भी आवे और हम सबके ऊपर भी कृपा करें? बुलाना चाहती हैं तो कैसे बुलाओगी? कैसे बुलाओगी? इशारों करके। जैसे राधा रानी इशारा करके बुला के गई तो ठाकुर जी बरसाने पहुंच गए, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो चाहते हैं ठाकुर जी हमारे घर भी आवे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया याद है परसों वो लाली आई, करके इशारों बुलाए गई रे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके पुकारिए ना, सबकी आवाज आनी चाहिए। महाराज जी आप मत बोलिएगा, सबकी आवाज आनी चाहिए। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। लग ही नहीं रहा कि कोई पंडाल में बैठा है, ऐसा लग रहा खाली पंडाल पड़ा हुआ है। इतनी माताओं की संख्या यहाँ पर है और आवाज नहीं आ रही। अभी देखो किसी से लड़ाई हो जाए तो इस साउंड की आवाज कहाँ लगी? इतनी आवाज उनकी आएगी कि साउंड की आवाज आने वाली में इसको बंद करना पड़ेगा। फिर तो इतना चिल्लाती हैं कि आज वहां तक पता लगेगा कि भैया की लड़ाई हो गई। और भगवान को बुलाने के लिए आवाज ही नहीं निकल रही। सबकी आवाज आनी चाहिए। देखो जो ना पुकारे, जो ना गाए, सो बगल वाले की कसम है। अब देख लेना, हमें मतलब नहीं है आपके बगल में कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। एक बार हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है। सबकी आवाज आनी चाहिए। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। महाराज आज पता लगा कि भक्ति भी स्वार्थ में ही चल रही है यहाँ पे भी। हाँ, जैसे कसम दी सोई आवाज निकलना चालू हो गई और वैसे आवाज नहीं निकल रही थी। अपनी अपनी जिंदगी से सबको कितना प्रेम है कि कहीं ये जीवन ना छूट जाए। और जिस दिन ये जीवन छूटना होगा ना तो खूब पकड़ के बांध के रख लो तो भी नहीं बांध पाओगे। जिस दिन बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा। खूब ऐसे जीवन को छुपा छुपा के बचा बचा के रख लो, लेकिन जिस दिन प्रभु के यहाँ से बुलावा आएगा ना उस दिन जाना संभव है। इसलिए कहते हैं ना, मृत्यु से ना डरो, हमेशा अपने कर्मों से डरो। व्यक्ति मृत्यु से डरता है, अपने कर्मों से नहीं डरता। और हम कहते हैं कि कर्मों से डरो, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो स्वीकार के प्रसन्नता से स्वीकार करो। और मृत्यु से डर उसी को लगता है जिसके कर्म खोटे होते हैं, जिसके कर्म खराब होते हैं।
उसको मौत से डर लगता है। और जिसके कर्म खराब ना हो वो तो कहता है प्रभु 80 वर्ष बाद आप बुलाओगे कि आज बुलाओगे, जाना कभी है कभी आप बुला लो, तैयार बैठे। इसलिए कर्म से डरना चाहिए। मृत्यु ठाकुर जी मैया को मना लेंगे तो फिर कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी इसी प्रांगण में भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल भगवान का माता रुक्मिणी के साथ में विवाह होगा। प्रभु द्वारिकापुरी से बारात लेकर आएंगे और हम सभी को कल यहाँ पर भगवान का कन्यादान करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। कल परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर हमें मिलेगा। जगत जननी माता लक्ष्मी माता रुक्मिणी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य कल हम सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो भी कल भगवान का कन्यादान लेना चाहें, हमारी जो भी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैया जी लोग जिनका भाव हो कि आप भगवान का कन्यादान करें तो अपनी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। कहते हैं नीके नयन निहार लो बाल कृष्ण की झांकी है, नीके नयन निहार लो बाल कृष्ण की झांकी है। 5 दिन तो बीत गए बस, कितने दिन बचे हैं? हाँ 2 दिन ही बाकी है। आज का दिन तो गया, अब 2 दिन ही और बचे हुए हैं। तो जो भी चाहता है कि जितना समय है उतनी, यहाँ तो निरंतर कृपा बरस रही है भगवान की। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना उसको लूटते हो। गंगा जी जाते हैं ना तो कोई आचमनी करके लौट आता है, कोई हाथ पैर धो के लौट आता है, कोई स्नान करके लौट कर आता है। ये आपके ऊपर है। गंगा तो बह रही है, ऐसी यहाँ पर कथा रूपी गंगा बह रही है। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना लाभ उठाना है, कितना आनंद लेना है। तो कल बड़े धूमधाम से हम सभी भगवान का विवाह उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। तो यहाँ ठाकुर जी मैया को मना रहे थे। मैया को मनाते मनाते महाराज मैया ने माखन निकाल लिया ठाकुर जी को बातों में लगा लगा के। और जैसे ही मैया ने माखन निकाल लिया, मैया ठाकुर जी से बोली लाला माखन खाए ले, और बातों में लगा के माखन खिला रही है। अब माखन को खाते खाते ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तो को मैं प्यारो हूँ या जे दूध दही प्यारो है? मैया बोली मोकू तो अपनो लाला प्यारो है, अपनो कन्हैया प्यारो है। और जैसे कन्हैया की बात आई कि मोकू कन्हैया प्यारो है, इतने में ही एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया आपने जो चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए वो सारा दूध फैल गया है। और जैसे दूध की बात सुनी दौड़कर भाग पड़ी मैया दूध के लिए, ठाकुर जी को नीचे बिठा दिया। अब ठाकुर जी को फिर क्रोध आ गया कि मेरी मैया तो मुझसे झूठ बोले। अभी थोड़ी देर पहले तो मैया मुझसे कह रही कि मोकू तो अपनो लाला प्यारो है, कन्हैया प्यारो है। और जैसे ही दूध की बात सुनी तो फिर मोकू नीचे बिठा के दूध के लिए भाग गई। अब ठाकुर जी को फिर क्रोध आया, और जब क्रोध आया महाराज तो मैया की जितनी आजी पराजिन शासन की जितनी मटकी रखी थी एक डंडा लियो और ठाकुर जी ने सारी मटकी को तोड़ दिया। और सारी मटकी को तोड़ के उखल पर खड़े होकर बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अब जैसे ही बंदरों को प्रभु माखन खिला रहे हैं इतने में मैया यशोदा लौट के आई। अच्छा मैया भागी क्यों थी? मैया सच में प्रेम तो ठाकुर जी से ही करती है, पर दूध के लिए क्यों भागी थी? क्योंकि नंद बाबा के घर में मैया के घर में 9 लाख गैया हैं, लेकिन 9 लाख गैया में से जो सुरभि गाय थी वो केवल एक ही थी। और जो दूध उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था। और ठाकुर जी केवल सुरभि गाय का ही दूध पिया करते थे। मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो
कि सारा दूध नीचे फैल जाए और ठाकुर जी भूखे रह जाए, इसलिए दूध के लिए मैया दौड़कर भाग गई। ठाकुर जी को तो क्रोध आ गया, उखल पर खड़े हैं और बंदर माखन खा रहे हैं। इतने में मैया आई वापस, और जैसी मैया ने आके देखो पूरे आंगन में माखन बिखरो पड़ो है और बंदर माखन को खाए में लग रहे हैं। अब मैया जैसे आई आकर लाला को पकड़ने लगी, लाला को मैया पकड़ने लगी, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। अब जैसे ठाकुर जी भागते जा रहे हैं, मैया बोली लाला रुक जा, लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले देख मैया मैं रुक तो जाऊंगा, पर तेरे हाथ में जो छड़ी है, जो लाठी है, मैया मुझ को आते बड़ो ही डर लगे, तू यहाँ लाठी को फेंक दे, मैं अभी रुक जाऊंगा। मैया ने लाठी फेंक दी, लाला अब रुक जा। ठाकुर जी बोले मैया तुझे बता मुझ को मारेगी तो ना है। मैया बोली लाला तू रुक तो सही, मैं तो को मारूंगी ना है, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी खड़े हैं, मैया ने पकड़ लियो और मैया बोली अब तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी को पकड़ के मैया ले गई और ले जाके उखल से ठाकुर जी को बांधने लगी। जब उखल से ठाकुर जी को बांधने लगी तो जिस रस्सी से मैया बांध रही वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। पूरे नंद भवन से रस्सी मंगवा ली, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं बंधे, वो रस्सी भी 2 अंगुल कम पड़ जाती। महाराज पूरे नंद भवन की रस्सी लग गई, फिर भी ठाकुर जी नहीं बंधे। अब तो महाराज जब ठाकुर जी नहीं बंधे तो गोपियों के घर से रस्सी मंगवाई, गोपियों के घर से रस्सी आई, फिर भी ठाकुर जी उस रस्सी में भी नहीं बंधे। जब ठाकुर जी उस रस्सी में भी नहीं बंधे तो बरसाने से फिर रस्सी मंगवाई, और बरसाने से जो रस्सी मंगवाई तो जो बरसाने से रस्सी आई थी वो राधा रानी की और गोपियों की प्रेम की डोर थी। आज उस रस्सी से ठाकुर जी बंध गए, क्योंकि ठाकुर जी को बांधने का सामर्थ्य किसी भी वस्तु में नहीं है। यदि भगवान को बांधने का सामर्थ्य किसी में है तो वो केवल मात्र प्रेम में प्रभु को बांधने का सामर्थ्य है। तो आज जो बरसाने से रस्सी आई वो ठाकुर जी के लिए राधा रानी की प्रेम की डोर थी, और इसीलिए आज ठाकुर जी उस रस्सी से बंध गए। जब ठाकुर जी उखल से बंध गए, मैया घर के कामों में लग गई, और यहाँ पर जो मैया के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे हुए थे, और जो 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे थे, आज ठाकुर जी उखल को दोनों वृक्षों के बीच में ले गए और एक ही झटके में आज प्रभु ने दोनों वृक्षों को गिरा दिया। ये जो दोनों वृक्ष थे कोई साधारण नहीं थे। ये वृक्ष पूर्व के जन्म में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिद्वीप थे। एक दिन कुछ अप्सराओं के साथ दोनों सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो वहीं से नारद जी निकले। तो नारद जी को देखकर उन अप्सराओं ने तो पर्दा कर लिया, लेकिन ये दोनों ऐसे खड़े रहे, इन दोनों ने कोई पर्दा नहीं किया। जब दोनों ने कोई पर्दा नहीं किया तो आज नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें खड़े रहने का शौक है, जाओ जाके वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बनने का श्राप दे दिया, दोनों वृक्ष बन गए। तो आज भगवान ने दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कराया, और जब दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कराया, भगवान की दोनों ने स्तुति की। जब दोनों वृक्ष गिरे तो मैया यशोदा, नंद बाबा सब दौड़े दौड़े आंगन की ओर आए। उखल से ठाकुर जी को खोला, मैया ने हृदय से लगा लिया। आज नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि आज से हम यहाँ गोकुल में नहीं रहेंगे। सब बोले आपकी इतनी संपत्ति धन वैभव इस गोकुल में है, इस सब को छोड़कर कहाँ जाओगे? नंद बाबा ने कहा कि मेरी संपत्ति तो मेरो कन्हैया है, और जब यहाँ गोकुल में कन्हैया ही सुरक्षित ना है तो मैं यहाँ धन संपत्ति को रख के कहाँ करूँगा। आज सारे ब्रजवासी कहने लगे कि जब आप गोकुल में नहीं रहेंगे
तो मैं इस गोकुल में रहकर क्या करूंगा। तो सब ब्रजवासी बोले कि जहां आप रहेंगे वहीं हम जाएंगे। आज सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान बैलगाड़ी पर बांधा और हम सभी के बीच पूर्व मेयर जी प्रीति शिखर
है। तो आप सभी उन वचनों पर चलने का प्रयास करें, उस बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर आप सभी चलने का प्रयास करें। यही श्रीमद् भागवत कथा का सार है कि आप भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और आज हम सभी भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। तो यहाँ पर वृंदावन में जो ठाकुर जी की मुख्य लीला रही है बाल लीलाओं में, वो ठाकुर जी की माखन चोरी लीला रही है। माखन चोरी कहते हैं झगड़ा गोपी कान्हा का, निराला ढंग अनोखा है, बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ये बहाना है। माखन चोरी तो केवल मात्र एक बहाना था। गोपियां स्वयं चाहती थी कि ठाकुर जी हमारे घर में आवे, माखन को चुरावे और हमें दर्शन दे दे। तो जिस गोपी के हृदय में भाव होता था कि ठाकुर जी हमारे घर में आवे, तो उसी गोपी के घर में ठाकुर जी जाया करते थे माखन की चोरी करने के लिए। तो ब्रजमंडल में जो ठाकुर जी की मुख्य लीला रही है वो माखन चोरी लीला रही है। छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में ठाकुर जी टोली बनाकर जाते थे माखन को चुराने के लिए। और जब ठाकुर जी माखन चुराने के लिए जाते थे तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैली थी कि महाराज नंद की लाला आवे, माखन की चोरी करें और हमारे घर से माखन चुरा के चले जाएं। जब सब में बात फैली थी तो एक दिन सारी गोपियां यमुना के किनारे पर बैठकर यही बात कर रही थी। तो वहां पर एक प्रभावती नाम की गोपी थी जो बड़ी चतुर थी। प्रभावती कहने लगी, अरे पतो ना है तुम कैसो माखन रखती हो जो लाला तुम्हारे घर में आवे और माखन को चुरा के चले जाए। कबो हमारे घर में कन्हैया आवे तब हम जाने। अब वहीं पर ठाकुर जी को एक छोटो सो सखा बैठे, दौड़ के लाला के पास पहुंचो और बोले, लाला कन्हैया देख आज तो तू चैलेंज मिलो। ठाकुर जी बोले, भैया आज कौन ने चैलेंज दे दियो? छोटो तो सखा बोलो, कन्हैया आज तो जी प्रभावती भाभी ने तो कुछ चैलेंज दियो है कि नंद की लाला हमारे घर में चोरी करबे को आवे तब जाने। ठाकुर जी बोले, भैया ऐसी बात है तो आज फिर आप प्रभावती के घर में चलेंगे चोरी करवे को। छोटे छोटे ग्वाल वाल है, ठाकुर जी ने टोली बनाई और आज प्रभावती के घर में माखन चोरी करवे को आ गए। और जब प्रभु माखन चोरी करवे को आए तो प्रभावती बड़ी चालाक थी, ऊपर सीके पर माखन टांग रखो। अब छोटे छोटे बालक 3-3, 4-4 वर्ष की आयु है सब सखाओं की, अब उतने ऊपर से माखन को कैसे उतारे? तो सबने एक टोली बनाई और सबसे ऊपर ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी सबको माखन निकाल निकाल के दे रहे हैं। सबने माखन खाए लियो। प्रभावती घर में नहीं थी, यमुना में गई जल भरवे को। अब ठाकुर जी जैसे सबको माखन निकाल निकाल के दे रहे थे, इतने में कहा भयो प्रभावती आ गई। और जैसी प्रभावती आई जितने ग्वाल बाल थे सब भाग गए खिड़की से कूद गए और ठाकुर जी सीके पर ही लटके रह गए। अब जैसे ठाकुर जी सीके पर लटके रह गए, प्रभावती ने सीके पे थे ठाकुर जी को उतारो और बोलो, आज रंगे हाथन पकड़ी हो, तुम्हारी मैया कहो करती कि मेरो लाला माखन की चोरी ना करे, आज रंगे हाथन पकड़ो है, अभी तुम्हारी मैया को लेके आऊंगी। और रस्सी को लिया, रस्सी को लेकर प्रभावती ठाकुर जी को बांधने लगे। अब प्रभावती ठाकुर जी को बांधे लेकिन ठाकुर जी बंधे ही नहीं। बार बार प्रभावती प्रयास करें पर ठाकुर जी बंधे ही नहीं। ठाकुर जी बोले, भाभी तुम कहो तो हम बांधो सिखाए दे। प्रभावती बोली, सिखाए दो। अब कहा भयो जैसे कही कि सिखाए दो। ठाकुर जी बोले, भाभी खड़ी है जाओ। प्रभावती जैसी खड़ी हुई, ठाकुर जी ने रस्सी को लिया और 4-5 गंठ करके बांध दी। प्रभावती बोली, लाला अब तो हम सीख गए, अब खोल दो। ठाकुर जी बोले, अरे भाभी मैं बताओ तो भूल ही गयो
कि मोकू तो केवल बांधवो आवे, खोलवो तो आवे ही नहीं। और प्रभावती को घर में बांध के ठाकुर जी चले गए। अब पूरे ब्रजमंडल में बात फैली कि प्रभावती तो बड़ी बड़ी बात करती कि नंद के लाला हमारे घर में आवे तब जाने। अरे हमने तो सुनी है कि नंद के लाला आए और प्रभावती को बांध के चले गए। अब प्रभावती बोली लाला आए तो सही, पर छल करके बांध के चले गए, अब दोबारा आवे तब जाने। अब ठाकुर दूसरो दिन भयो, सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हुए। ठाकुर जी बोले भैया या प्रभावती के घर को माखन तो बड़ी स्वाद को लगो, चुना आज फिर प्रभावती के घर में ही चले। सब ग्वाल वाल बोले लाला जैसी तेरी मर्जी। आज सभी ग्वाल वालों ने टोली बनाई और सब प्रभावती के घर में माखन चोरी के लिए जा रहे हैं। और अब हम सभी के बीच बड़ी सुंदर माखन चोर भगवान की झांकी आ रही है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। ओ मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। अरे जाने न दूंगी, तुहे जाने न दूंगी। 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 कौन कौन बुलाना चाहता है ठाकुर जी को अपने घर? दोनों हाथ उठा करके कहिए जय हो। सभी दोनों हाथ उठा के कहें, ओ मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। नंद के लाला की, माखन चोर भगवान की। माखन चोर भगवान की। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। ओ माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री खिलाऊंगी। ए माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री खिलाऊंगी। बजाने को दूंगी बसुरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। ये जाने न दूंगी, तुहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तुहे जाने न दूंगी। ये जाने न दूंगी, तुहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तुहे जाने न दूंगी। और हम सभी के बीच देखिए ठाकुर जी और ग्वाल वालों के साथ चले आ रहे हैं गोपी के घर जाने के लिए। अब ये देखना है किस गोपी के घर जाएंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी जिसे बुलाना हो दोनों हाथ उठा के कहें, हो मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। ये मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने माखन चोर भगवान की। ये हो।
घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, हे अंगना सजाऊंगी, मैं अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, मैं अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे घर आओगे तो अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, मैं अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, मैं अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, अंगना सजाऊंगी, ओढ़न को दूंगी कमरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया, तुझे जाने न दूंगी, मैं जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, मैं जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। बोले माखन चोर भगवान की। माखन चोर भगवान की। बोल कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, धीरे बोलो, धीरे। और जो इधर के विद्यार्थी बैठे हैं ना, ये बोल रहे हैं, और जो इधर वाले विद्यार्थी हैं बुड्ढे बुड्ढे, वो बोल रहे हैं हम पे तो कुछ है ही नहीं। भाई ऐसे नहीं, जोर से जय बोलो, और जो जय नहीं बोलेगा ना, उसको अपने बगल में बैठने वाले की कसम है। अब ये देख लेना, तुम्हारे बगल में कोई तुम्हारा प्रेमी बैठा हो तो जोर से जय बोल देना, ठीक है। और यदि कोई दुश्मन बैठा हो तो चुप लगा जाना, ठीक है। बोल कन्हैया लाल की। ये बात भैया काऊ ने कही है, वृंदावन की गैल में कीजे पल विश्राम, और ब्रज रज मोह में डार के तो बोलो राधे श्याम। भाई आज हम थे सवेरे सवेरे थे, कोई कह रहा मौसा चले आओ, क्या कह रहा है? बोलो जोर से कि गूंगे विद्यार्थी हो, बोलते नहीं हो क्या? कोई हमसे कह रहा हो मौसा चले आओ, क्या कह रहा है? हाँ, पर लग गई हमारो अभी तक ब्याह नहीं भयो, और ऐसो कहे करे बिना ब्याह के आदमी मौसा और पापा ना बनो करे। सही बात तो नहीं है भाई? शादी के बाद मौसी आएगी तभी तो मौसा बनेगा। और हमारो ना ब्याह भयो ना बोनो, और गाल पिचक गए दोनों। हमें कौन बुला रहा है? हमें बुला रहा हो कन्हैया। कन्हैया क्यों बुला रहा है? कन्हैया बुला रहा है भाई, दो ही समय बुलाए करे कन्हैया, तो या तो खावे को समय या फिर लड़वे को समय। पर ये समय तो खावे को है, रो लड़वे को नहीं है।
और कन्हैया बगल में ठाड़ो है, राम राम करनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि वो कन्हैया है ना। पहली बात तो भगवान है, सही बात है ये। दूसरी बात, हमारे पूरे ब्रजमंडल को 84 कोस को है ब्रज, और बाकी राजा को छोड़ा है ये। तो भाई राजा को छोड़ा तो बातें तो राम राम करनी पड़ेगी, सही बात है नहीं है? राम राम कर ले में। हाँ भाई चलो पहले तुम राम राम करो। ऐसे नहीं बेटा, अपना परिचय इनको दो, तुम कौन हो, कौन है ये? सभी लोग जोर से बोला करो ये बात। खुश रहो, इधर आ जाओ। जो नहीं बोलेगा ना, समझ लो भगवान उसको अगले जन्म में गूंगा बना देगा, ये पक्की बात है। इधर आ जाओ। ये कौन है? खतरा। राम राम करो बेटा, खुश रहो। इधर आ जाओ। ये कौन है? ये वास्तव में जीरो है अभी। खुश रहो। इधर आ जाओ। ये कौन है? 420। भाई मत बोलना ऐसा, नहीं तो मेरी घर जाके सजा मिल जाएगी। राम राम कर लो बेटा, खुश रहो। अब हम भी राम राम करें? नहीं करनी पड़ेगी, गैर राजी करनी पड़ेगी। हाँ और सुनो, जोर से बोल रहा है। जिसकी आवाज जोर से तेज आएगी ना, उसको ये कैमरा गिफ्ट किया जाएगा, ये पक्की बात है, ध्यान रख लेना। जिसकी आवाज जोर से तेज आएगी उसी के लिए कैमरा गिफ्ट किया जाएगा। अब हमारा परिचय क्या है? मुझसे कह रहे हो क्या बेटा? तुम मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुम यहां पापा बोलोगे, घर मम्मी पापा में झगड़ा शुरू हो जाएगा। पर ये बात तो कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब राम राम कर ले में। कन्हैया है ना, कन्हैया राम राम। राम राम, खुश रहो। क्या कह रहे हो कन्हैया? खुश रहो। क्या कह रहे हो? घुसे रहो। बात हंसने की ना है, बात गहराई वाली है। जो कन्हैया है ना, छोटो सो है, सारे के मुंह में निकरे कछुए और बोले कछुए है। कन्हैया क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हम खुश रहो यूं कह रहे हो। पर भैया एक बात बता कन्हैया, तू अहीर और हम पंचवेदी ब्राह्मण, और तू हमको आशीर्वाद दे रहे हो। अरे भैया वेद तो चारों हैं। क्या कह रहे हो? कि वेद तो चारों हैं, पांचवो वेद कहां से आयो? पांचवो वेद हमारे घर में से आयो है। और पांचवो वेद बताओ भैया कौन सो है? पांचवो वेद है ये। सुनो भाई, अब उनको बैठा रहने दो, जहां बैठे, हल्ला मत करो। तुम बैठ जाओ, बच्चे यहाँ बैठे, उनको बैठा रहने दो। पांचवो वेद है ये। यहाँ में बड़े बड़े गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? कुत्तुक बड़ा होशियार, कुत्तुकुले कुत्ता है मारे, और घर में नार कुनार कुत्तुकुले बहुए संभारे। समझे नहीं समझे? समझाते हैं। सबसे बड़ा गुण है इसके अंदर बुढ़ापे को सहारो। भाई बेटा संग नहीं देगा पर लकड़ी संग देगी। क्यों चश्मा वाली अम्मा? सही बात है ये। नारना हिल रही या को मतलब अभी लकड़ी संग ना दे रही तेरो। काऊ ने कही है ना कि जीती लकड़ी मरती लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी में बड़े गुण हैं। दूसरा गुण कुत्तुक बड़ा होशियार। यदि कोई भी आदमी काऊ रास्ता में है कि जा रहा होए, वाकई पीछे कुत्तुक माने कुत्ता, वाकई पीछे कुत्ता लग रहे होए, सारे में दो लगा दो, काय करके भग जाएगो। कुत्तुक बड़ा होशियार, कुत्तुकुले कुत्ता है मारे, और घर में नार कुनार। हाँ, नार समझते हो किसे बोलते हैं? नार समझते हो? नहीं, नार बोलते हैं घरवाली को। मतलब
और यूपी में बोलते हैं घरवाली, और हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं बहू। ठीक है। यदि किसी की मेहरारू, भैया लोगों ये आपके काम की दवा है, यदि पहले इस्तेमाल करना फिर विश्वास करना। यदि किसी की मेहरारू किसी की बात नहीं मानती हो तो सुबह सुबह उठाओ और 3 लगाओ। 5 दिन से सेंटर में या तो वो चलेगी या तुमको चला देगी। कन्हैया सुन, सब बातों ने छोड़, अब ये बता, ये रेंदा पैदा झरा झपटुआ और हम मधमंगल, ये तेने सबरे काय को बुलाए? चोरी के लिए। हो बताओ, सारों ने 100 छोरा और हमसे कह रहे हो चोरी के लिए। कन्हैया चोरी हमने करी ना, चोरी हमारे बाप ने करी ना, चोरी हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप। ओहो जी, और खुलगो बड़ी मुश्किल से बांध के लायो और यहाँ आए के खुलगो। कन्हैया अरे जी क्या आएगा या में जी, तो गोल ही गोल है, ज्यादा छोड़ बोलना है। ओहो कन्हैया बड़ी गलती है गई। हम गैया चराए के गए और हमने खूंटी पे टांगी अपनी कमरिया, कमरिया माने अपनी गमछा, हमने खूंटी पे टांगी अपनी कमरिया और भई पे टांग दी हमारी बहू ने घंगरिया। पर हम अपनी कमरिया छोड़ आए, बहू की घंगरिया ले आए। कोई बात ना, घर को माला घर में रहेगो, जा धर दो तुम का कि धर दो। कन्हैया देख क्या कह रहे, इतने बाप देखे हैं थे ना। वाह नो कह रहे हो, इतने बाप देखे हैं तेने, सारे इतने बाप हमने गोदी में खिला खिला के छोड़ दिए। सुने कन्हैया सब बात हमने छोड़, अब ये बता, चोरी कर वो अच्छी बात नहीं है। जो आदमी चोरी करे रहा है ना, वाको ब्याह शादी कछु नहीं हुए, सबसे पहली बात। और कन्हैया तेरो तो ब्याह है जागो, क्योंकि तू बड़े बाप को बेटा है भाई, पैसा वाले को छोरा, तीर तो ब्याह है जागो। पर कन्हैया हम बटन टड़ुआ मर जाएंगे। देख कोई बात नहीं है कन्हैया, चोरी वैसे तो हम करेंगे नहीं, पर तेरे कहने से चोरी करें तो ये बता चोरी काय चीज की करेंगे? भाई कोई चीज तो होनी चाहिए, बाकी चोरी करनी है। काय की चोरी करेंगे? माखन के, माखन मछली। मर मेरी सुसरी। कन्हैया ये कोई बिहार में नई मिठाई चलिएगा, मर मेरी सुसरी की। काय की चोरी करनी है? धीरे धीरे बोल। माखन मछली, दाल भात खिचड़ी, ये बात तो सही है, ये तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। कन्हैया क्या कह रहे हो? ये माखन मिश्री, माटी की सिकड़ी। अरे भैया तेरी मैया सुबह सुबह खा दे। वाह ये कोई पूछने की बात है क्या? हमारी मैया सुबह सुबह हमें कहा दी, सुबह समझते हो भोर। हाँ तुम्हारी भाषा में शुद्ध बोलेंगे भोर हो गया, और हमारी ब्रज भाषा में बोलेंगे धोता। मतलब हमारी मैया सवेरे सवेरे हमको गोबर दे, खावे को नहीं दे। हमारी मैया कहे कि बेटा गोबर ले जा और बाहर फेंक दिया, क्योंकि हमारी मैया है ना, बापू आंगनते नहीं दिखे, काननते नहीं सुने, क्योंकि बड़ी बूढ़ी है। और हमारे घर में 5-6 गैये हुए थे। तो कन्हैया एक काम कर, चोरी करवे चल रहे, माखन मिश्री की चोरी करेंगे। पर ये बता चोरी कौन के घर करेंगे? भाई कोई ऐसा तो आदमी होया कि घर चोरी करवे चले, यदि बिना प्लान के जाएंगे तो सारे मार खाएंगे। चोरी कौन के घर करेंगे? भाभी के।
भागी? कौन भागी? इतने जने बैठे फिर भागी? भाभी। अच्छा भाभी, वो मोटी मोटी भाभी। कन्हैया वो भाभी कैसी लगे? ढम ढम धल्लो, मूसर मल्लो, चीनी की सी बोरी एक कोने में पड़ी रहे, ना भाभी पे इतू हल हो जाए और ना इतू हल हो जाए। भाई क्या चोरी करेंगे? कोई बात नहीं है, मोटी भाभी है, पकड़े न सके सारे भग जाएंगे। चले चोरी कर वे, ऐसे नहीं चलेंगे कन्हैया। नाचते भाई चलेंगे, गाते भाई चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाभी देख लेगी, शायद हमारे नाच में तो खुश हो जाए, तो शायद हमें पकड़ को छोड़ दे। कन्हैया तू बैठ और हम नाचेंगे। हेलो हेलो बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय, माखन चोर भगवान की जय। हो झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी, बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। विश्वनाथ का डमरू बाजे, नाचे मस्त सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। वो यहाँ किसी के मरने का नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम में मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है। माँ गंगा की पावन लहरें, वरुणा की है धारा, माँ गंगा की पावन लहरें, वरुणा की है धारा, जो चह देती बोल के हर हर महादेव का नारा, जो चह देती बोल के हर हर महादेव का नारा, हर हर महादेव। मुक्ति मंत्र ललकार बन के बोले हिंद निवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा के ताली उठा, सभी दोनों हाथ उठाए। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय अरे मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बंद करवा देंगे 2 मिनट में। बैठ जाइए सभी, सभी बैठ जाएं। जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं सभी बैठ जाएं। मेरा सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं। जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं सभी बैठ जाएंगे। चिरा दे, सभी माताओं से निवेदन है मेरा, बैठ जाएंगे आप सभी, खड़ी ना हो कोई, सभी बैठ जाएं। अरे मैया बैठ जाओ, ना बैठ लो तो घर को जाओ अपने। हाँ बैठ जाओ आराम से, सभी को दिखेगा, ऊपर दिखेगा, बैठ जाए सभी। निवेदन है मेरा सभी से, एक बार प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक बार सभी थोड़ा हाथ भागे। हो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। शिव नाम बदल दे महामंत्र, शिव नाम बदल दे महामंत्र, शिव नाम बदल दे महामंत्र, शिव नाम बदल दे। भक्त का है और देश मिटा दे, भक्त का है और देश मिटा दे, भक्त का है और देश मिटा दे। वो शिव त्रिशूल में से त्रिशूल में साओ की रवि हरे राम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तालियों के साथ सभी थोड़ा हाथ
हाथ उठा निकाल सभी दोनों हाथ उठा के ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर भोले ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः मक्खन खाना है भाई? देखो आप लोग इसका स्वाद नहीं करोगे। बताए ये कन्हैया का माखन है। बोल कन्हैया लाल की। बाहर चलिए सभी, यहाँ से बाहर चलिए सभी, शांति बनाए रखना सभी। सुनो एक काम करो, सब लोगों को छोड़ दो, पहले लड़ने दो। जाओ। अच्छा बता बोला ना अच्छा है। सुनो कोई बात नहीं, लो हाथ अब आप खिलाऊंगा, हाथ करिए हाथ। से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ग्रंथ ये मुक्ति